हेलो गाइज, तो गाइज ये हमारा सैड ड्रामे की एपिसोड गाइज 44 गाइज। हाँ गाइज ये 44 गाइज ये एपिसोड। तो बाकी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो गाइज चलो गाइज शुरू करते हैं गाइज सैड ड्रामे की एपिसोड गाइज, फुल एपिसोड गाइज। और गाइज कमेंट गाइज याद से किया करो गाइज, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो गाइज चलते हैं यार एपिसोड देखने, चलो। बहन ये बाफला बेबी है, बड़ी पहुंची भी खातून, हर इतवार को मज़ार पे चादर चढ़ाने आती है। आप इनसे अपनी बेटी पे दम करवा लिया करें। बाफला बेबी कोई आम खातून नहीं लग रही थी। अगर वो वाकई इमवाली खातून है तो वो हमारा मसला भी हल कर सकती है। समझ भी आपकी चाय नजमा जी, कैसे कैसे कत्ल हुआ था उबैदा का? बहुत भयानक मौत हुई है जी, किसी ने लटकाकर फांसी दे दी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ जी। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। यकीनन ये सब उसी साए ने किया है। शायद उसी ने शफक को बचाया है, मगर क्यों? उबैदा की मौत का सुनकर तो मेरे दिल में हौल उठने लगे हैं। वो हमारे घर आती थी, इसलिए वो भी उस भयानक साए की जद में आ गई। वो इस घर में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे कैसी है मकाना बातें करती हो बेगम। उबैदा बस में कहीं जा रही थी तो उसके साथ ये हादसा पेश आ गया। उसकी मौत का हमारे घर से क्या ताल्लुक? आप इसे हादसा कहते हैं? दरख्त से लटकाकर फांसी देना एक सोचा समझा मंसूबा है, जिसका ताल्लुक इसी घर से। पहले नजमा की बहन फरजाना और अब उबैदा। देखो ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, लेकिन किसी और से ना कहना। हमें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर इस तरह खुद पर खौफ तारी रखेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे तो वो मंजर भूल नहीं सकता जब शैला के मुंह पे तकिया था और वो आखिरी सांस ले रही थी। देखो अतीका, ऐसी बातें ना करो, बस अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। पता नहीं मुझसे कुछ कहना चाहती थी। क्या वो एक्सीडेंट मेरी तरफ कोई इशारा है? समझ में नहीं आ रहा कि भाभी के रूप में मुझे वसीम भाई क्यों नजर आए। आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का?
बीबी जी, किस लड़की की बात कर रही हैं आप? वही लड़की जो दरगाह पर बेहोश हो गई थी। वो जिसे आपने पानी पिलाया था? बहुत परेशान लग रही थी दोनों, माँ बेटी थी शायद। जब जिंदगी हाथ से रेत की तरह से रखने लगे तो कौन परेशान नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह जले शान, अल्लाह अकबर। अच्छा माँ, अब जल्दी से बताओ ना, कौन सी बात बताने वाली थी? मुझे तो सुन के बेचैनी हो रही है कसम से। अरे तो क्यों इतनी बेसब्री हो रही है? अरे तुझे बताए बगैर चैन से बैठूंगी क्या मैं? लेकिन पहले तू मुझे बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मा वो मैं ये सोच रही थी कि वो पीरनी नहीं थी अम्मा उस दिन दरगाह पे जो हमें मिली थी। अम्मा देखो ना, उससे मिलने में कोई हर्ज तो है नहीं। वैसे भी पता नहीं उन्हें देख के मुझे तसल्ली हुई थी। लेकिन जो मैंने सोचा है ना, उसके बाद हमें किसी फकीर या पीरनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सोचा है तुमने अम्मा? हमें सबा का किस्सा ही तमाम कर देना चाहिए, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो इस सबा की वजह से। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं कर सकते। सारे में कैसे तो बच गए थे, पकड़े गए ना तो नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि सबा को रास्ते से हटाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। क्योंकि राशिद ने उसको तलाक तो देनी नहीं, और अगर वो देना भी चाहेगा तो साजिद और हामिद सबा के वकील बन के खड़े हो जाएंगे। समझे तो? वो खाना भी आ गई अम्मा। वो लड़की इन दोनों से ज्यादा चालाक है। मुझे डर लग रहा है। नहीं अम्मा, साइकिल पेड़ में जाएंगे दोनों। सिद्रा, भाई का ख्याल रखना। सुनती नहीं है, जवाब भी नहीं देती है। कहाँ थी तुम? हम लोग गली में खेल रहे थे। भाई के पास कौन है? कोई भी नहीं। बहुत ही लापरवाह हो तुम दोनों बहनें।
केस को हमेशा के लिए बंद कर जाओ। सोने का है? जी ये साजिद लाए थे मेरे लिए। अरे वाह क्या बात है। कम से कम 1-1.5 लाख का तो होगा ना अम्मा? मेरे ख्याल से। वाह क्या कहने हैं साजिद के, यानी माँ और बहन को एक जोड़ा तक लेके नहीं दिया कभी हैं? और बीवी पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं। छोड़ा माँ, हम इनके जोड़ों के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ। आजकल की लड़कियां जो है ना माँ, शौहरों को अपनी उंगलियों पे नचाना जानती हैं। क्यों माँ? अम्मा अभी तक आई नहीं। चुप करो ना, आ रही होगी। इसी वक्त टूट देती है सबा को रोज। नजमा जरा बाहर से कपड़े तो उतार ले, सारा रंग उतर जाएगा उनका। जी जी बीबी जी। अम्मा को याद तो नहीं रहा ना? देखो देखो जरा। मैं कचरा फेंक रही थी। कचरा फेंक अम्मा।
नजवा जल्दी से पानी लेकर आ। शरा, उठो, हुआ क्या है? शरा, अम्मी, 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 शरा, अम्मी, शरा, अम्मी होश करें अम्मी। राशिद, कल मैंने एक बहुत बड़ा अमल किया है जिसमें मुझे घंटों लग गए और मुझे ऐसा क्लू मिला है जिसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शम्स, मुझे तुम्हारे किसी भी क्लू में और तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम राशिद? वही जो तुमने सुना। तुम्हारे इस रवैये की वजह जान सकता हूँ? शम्स, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि हमारे जज्बात का मजाक उड़ाकर हमारी जिंदगियों के साथ खेलकर तुम्हें क्या मिला? कहना क्या चाहते हो तुम राशिद? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। You're good for nothing। जब ये केस तुमसे हैंडल नहीं हो सका तो तुमने मेरी स्वालिया पर इल्जाम लगाया, मेरी मनोमट्टी तले दबी स्वालिया पर इल्जाम लगाया, और जब इससे बात ना बन सकी तो तुमने इस ड्रामे को एक नया रूप दिया कि मेरी स्वालिया को मेरे घर वालों ने कत्ल किया है। खुदा के अज़ाब से डरो शम्स। मैं ये सब कुछ क्यों करूं? क्या फायदा है मेरा इसमें? इसका जवाब तुम्हारे पास होगा, मेरे पास नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हें किसी ने बहकाया है मेरे खिलाफ। शम्स, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। तुमने जब जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जैतून का तेल हो या धागा, जो तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। मगर ना तो तुम उस साय को रोक सके और ना ही होने वाले हादसात को। तुम्हें कई क्लूज मिले, लेकिन उन क्लूज का क्या फायदा? कल मेरी माँ और बहन मरते मरते बचे हैं। सच तो ये है शम्स कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। तो अब क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यू आर सच अ लूजर। पछताओगे तुम राशिद। पछताने के लिए बचा क्या है? मैं तैयार हूं। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और ये फैसला मैंने एक पल में नहीं लिया। कई बार सोचा इस बारे में। भाई, आपने शम्स की कोशिश को सिर्फ एक नजरिए से देखा और फैसला ले लिया। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो हमारी मदद बिना किसी फायदे के क्यों कर रहा है? हमारी खातिर अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसने तो हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया इस काम का। क्योंकि उसे अपनी वर्थ का पता है। अगर उसे अपनी वर्थ का, वो हम पे प्रैक्टिस कर रहा है, हमारे जरिए अमल सीख रहा है। अपनी जान को खतरे में डालकर जगह जगह चोटें खाकर वो सीखेगा। क्या हो गया है भाई? और अगर ऐसी ही बात है तो उसने इतनी मुश्किल केस के लिए हामी क्यों भरी? साजिद, तुमने खुद ही इस बात से मेरी सोच पे हतमी मोहर लगा दी है, क्योंकि सीखने के अमल में ही छोटे लगती है। इंसान अगर बदगुमान हो जाए तो अल्फाज उसके दिल पर असर नहीं करते। साजिद, अगर तुम्हें शम्स की मदद लेनी है तो ले सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं।
अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शम्स से मिलना था। सर वो घर पे नहीं है। कहाँ गए? सर कुछ पता नहीं, वो तो सारा सामान बांध कर चले गए हैं और कह के गए हैं कि कमरों को ताले लगा दो। उनका कोई एड्रेस वगैरह? सर मालूम नहीं है।
है गाइस। एक तो अंधेरा गाइस बहुत कुछ दिख नहीं रहा साफ। यकीन मानो मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसे ही कुछ कहोगे। जाहिर है कोई भी सेंसिबल इंसान यही कहेगा। फाइन, शम्स कोई खातिर ख्वाह बेहतरी ना ला सकती, लेकिन उसके होने से एक सहारा था। उसने कई बार जान बचाई है, उसने कई क्लूज दिए हैं। ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ नहीं किया। स्वालिया पर इल्जाम को तुम क्लू कैसे कह सकती हो? तुमने कई बार स्वालिया को महसूस किया, उसे करीब से देखा है। तुम्हें शम्स की बातों से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस ने कन्विंस किया कि ये सब स्वालिया कर रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम शम्स का इतना साथ क्यों दे रही हो? तुमने पहले खुद कहा था कि तुम्हें शम्स की बातों पर यकीन नहीं है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे जज्बात पर यकीन किया, उन्हीं जज्बात पर जिसकी शिद्दत से तुमने स्वालिया के वजूद को अपने करीब महसूस किया। अरिशा, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि मुझे तुम पर यकीन। अगर तुमने स्वालिया को महसूस किया है तो यकीनन किया होगा, और शम्स ही वो इंसान है जिसने तुम्हें स्वालिया की रूह तक पहुंचाया। अरिशा, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है? तुम्हारे हर लफ्ज, हर जज्बे पर यकीन है मुझे। तुम खुद बताओ, तुमने स्वालिया को अपने करीब पाया या नहीं? अरिशा, मैंने स्वालिया को बहुत करीब से महसूस किया है, और एक बार नहीं कई बार किया है। तुम्हारे पास शम्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है राशि। आपसे मिलना चाहती हूँ। वासला भी, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हम बड़ी मुश्किल में हैं। पूरा खाओ। बस करे साजिद, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। खाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो तुम कुछ और खा नहीं रही। मैं और नहीं खा सकती। सुबह से 1 किलो फ्रूट खिला दिया यार। तुम अभी दवा टाइम पे ले रही? ये बताओ, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कब है? ये सवाल आपने कुछ दिन पहले भी पूछा। हाँ,
बस ऐसे ही? ये ऐसे कुछ नहीं होता। एक सवाल के पीछे कई सवाल आते होते हैं। आप शिद्दत से ये जानना चाहते हैं कि लड़का है या लड़की? ऐसी कोई बात नहीं। क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम शॉपिंग ब्लू कलर की करें या पिंक कलर की। मुझे घर के अंदरूनी हिस्से में जाना है। आए ना वासना बीबी, अंदर आए, घर के अंदर आए ना। अकेले अंदर जाना होगा।